हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर मीन्स इन ए स्क्वांट और चैप्टर का नाम है हमारा टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टर। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन है हमारा कि पी क्यू आर तीन तो छोटे पंप्स हैं जो एक टैंक में लगाए गए हैं और एस एक लार्ज पंप है। कहता है कि जो क्यू की कैपेसिटी है, क्यू की जो इफ़िशियंसी है वो 50% ज़्यादा है पी से। तो 50 अपॉन में 100 करोगे तो 50 दूनी 100, ये 2 है तो पी से एक ज़्यादा है, क्यू की मतलब 3 है। आगे बोला कि जो आर है वो 33 से 1/3% ज़्यादा है क्यू से। तो 33 से 1/3 मतलब 1/3, तो 3 से एक ज़्यादा है आर 4 है। और एस है वो 50% ज़्यादा है आर से। तो 50 मतलब 1/2, 2 अगर आर है तो एस 3 होगा। इसका हम डबल कर देते हैं। अब आप सोच रहे हो ऐसा क्यों किया, तो क्योंकि देखो हमारे पास आर की एफिशिएंसी पहले से ही 4 है, तो इसका दोगुना क्या था, इसका भी दोगुना हो गया। तो हमने देखा एफिशिएंसी हमारी हो गई चारों की, 2 3 4 6, 2 3 4 और 6। अब आगे इसने बोला हमें, देखो टोटल वर्क इसने हमें नहीं बताया, तो जो भी इफिशियंसी है उसी को ही हमने कैपेसिटी मान लिया कि एक टैंक की कैपेसिटी इतनी होगी। तो टोटल जो भी इफिशियंसी इसका है वो हमारी कैपेसिटी आ गई 15x। ठीक है, नेक्स्ट इसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो इसने हमें बोला, 1 सेकेंड रुको, हाँ, वट इज़ द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई पम्प पी एंड आर टू फिल द टैंक टुगेदर टू द टाइम टेकन बाई क्यू एंड एस। देखो टोटल वर्क सेम है, मतलब टाइम जो भी टैंक है उसकी कैपेसिटी सेम है, तो क्या करो आप इफ़िशियंसी इसका रेशियो ले लो। तो इफ़िशियंसी पी और आर की हो जाएगी 6 और क्यू और एस की हो जाएगी 9। तो 6/9 मतलब 2 3 हमारा रेशियो आ गया। नेक्स्ट है कि अगर जो पंप एस है वो स्टार्ट कर देता है इम्प्टी करना, फिल करने की जगह, तो रेशियो बताना है जब सारे भरे और जब एस इम्प्टी करे। तो देखो पी क्यू आर एस जब 4 रो भर रहे हैं, पी क्यू आर माइनस एस जब एस खाली कर रहा है, तो ये 15 यूनिट डाल रहा है और ये 3 यूनिट ही डाल रहे हैं क्योंकि जब एस खाली कर रहा है। तो इससे हमारा रेशियो आ गया 5:1 का। ठीक है, एफिशिएंसी से निकाल लिया यहाँ पे हमने। नेक्स्ट है 33 to 34 का। बिबोर है ना 3 घंटे लेता है उतना ही पानी फैच करने में जितना हेमत लेता है 2 घंटे, मतलब उतना ही पानी फैच करने में जितना हेमत 2 घंटे लेता है। तो यहाँ से बिबोर और हेमत की इफिशियंसी का रेशियो आ गया 2 3। ऐसे ही दीपक 5 घंटे लेता है और बिबोर 4 घंटे लेता है सेम अमाउंट ऑफ पानी को फैच करने में। तो यहाँ से इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया। हम दोनों को मर्ज कर देंगे, यहाँ से हमारे पास दीपक, बिबोर एंड अहमद की इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। आगे बोला कि है ना जो ए है, मतलब वो जो टैंक है उसको जब सारे मिलकर भरते हैं तो 20 घंटे लेते हैं। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा, 20 तो घंटे हो गए और एफिशिएंसी का टोटल आ गया इनका 33, तो टोटल वर्क आ गया। अब बोला कि बिबोर कितना टाइम लेगा अकेले भरने में, तो बिबोर की एफिशिएंसी 10 है, टोटल कैपेसिटी टैंक की 660 है, 10 से डिवाइड कर दिया तो मतलब 66 घंटे वो ले लेगा। नेक्स्ट 34 का है कि क्या टाइम लिया जाएगा फिल करने में टैंक को, अगर वो ना टैंक को ऐसे भरे कि दीपक और बिबोर पहले घंटे भरे, फिर बिबोर और अहमद दूसरे घंटे भरे एंड अहमद और दीपक तीसरे घंटे भरे। टोटल कैपेसिटी 660 है। 3 घंटों में कितने यूनिट भर गई, 3 घंटों में हमारी भर रही हैं 66 यूनिट और हमें 660 भरने मतलब 10 गुना, तो 10 ही हम 3 घंटों का कर देंगे, मतलब 30 घंटे में हमारा टैंक पूरा भर जाएगा। ओके, ये हमें इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है 35 का। तो देखो इसमें क्या कह रखा है, डेली जो वर्क है 2 मेंस का वो इक्वल है 3 वुमेन्स के एंड 4 यंगस्टर के, मतलब जो भी जवान बच्चे उनके। तो यहाँ से देखो इसको पहले हम एक सिंपल रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको के इक्वेट मानेंगे। देन एम की वैल्यू आ गई k/2, डब्ल्यू की वैल्यू आ गई k/3 और वाई की वैल्यू आ गई k/4। अब इनका एलसीएम ले लेंगे एंड उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वहाँ से हमारे पास रेशियो आ गया 6 4 3। आगे इसने बोल दिया कि 14 मैन, 12 वुमेन और 12 यंगस्टर को जब हम एम्प्लॉय करते हैं तो वो 24 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ना आगे क्वेश्चन करने से पहले हमें टोटल वर्क, एक तो तरीका ये है कि
आप क्या कर सकते हो, इनकी इफिशियंसी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, देन टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल वर्क आ जाएगा। बट है ना वो थोड़ा अच्छा है, ठीक है वो तरीका, लेकिन क्या होता है कि आगे इसने बोला कि है ना सिर्फ हम एडिशनल लेबर मैन ले रहे हैं, तो मैन में कन्वर्जन करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट कर दिया सभी को मैंस में, मतलब वुमेन की भाई 12 वुमेन पे कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 8 मैन की, और 12 जो यंगस्टर है उस पर हमें 6 मैन की। कैसे पता चल रहा है, 4 वुमेन की एफिशिएंसी है और 6 मैन की, 3 यंगस्टर की है और 6 मैन की, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया, तो ये हमारा टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब है ना ये कहता है कि 14 दिन में काम पूरा करवाना है तो कितने एक्स्ट्रा लेबर की जरूरत होगी, तो 14 से डिवाइड कर दिया, 48 मैन की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से 28 मैन हमारे पास पहले से ही हैं, तो मतलब 20 मैन और चाहिएंगे। नेक्स्ट है 36 में, अगर काम को हमें 19 से ही 1/5 दिन में करवाना हो, मतलब 96/5 दिन में पूरा करवाना हो, तो कितने मैन और यंगस्टर अवेलेबल होंगे। तो पहले मैन की फॉर्म में देख लिया, टोटल वर्क ये था, इसको डिवाइड कर दिया, इतने दिन में करवाना, तो 35 मैन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमारे पास 28 मैन पहले से, तो मतलब एडिशनल 7 मैन चाहिए। अब वुमेन और यंगस्टर में कन्वर्ट करना, एक वुमेन बराबर है मैन के 4/6, मतलब इतने से, और एक यंगस्टर इतने से, तो ये कितना आ गया हमारा 7/6 मैन, और लेकिन हमारे पास 7 मैन के मतलब इक्वेट दिखाना है, तो यहाँ से हमें 6 पेयर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास 37 का, तो 37 में क्या कह रखा है कि ए कंप्लीट करता है एक काम को 20 दिन में, बी कंप्लीट करता है सेम काम को 16 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया एंड इनकी इफिशियंसी आ गया। अब बोला सी की जो इफिशियंसी है वो ए और बी की टुगेदर इफिशियंसी का 1/3 है, इनकी 9 है तो इसकी 3 आ गई, तीनों की इफिशियंसी आ गई। अब बोला कि कितने दिन में काम पूरा करेंगे अगर वो काम को अल्टरनेटिवली कर रहे हैं, मतलब ए बी सी ए बी सी ए बी सी ऐसे, तो 3 दिन में कितना काम पूरा हो रहा है, 3 दिन में 12 यूनिट हो रही है, और हमें करना है 80, तो हम 80 के आसपास का मल्टीपल देंगे, 12 में 60, 12 छिंग 72, क्योंकि 12 7 84, वो ज़्यादा चला जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दिया 72 यूनिट, और इसकी 6 से मतलब 18 दिन में 72 यूनिट हो रही है, 19 दिन में 4 यूनिट आएंगी, 76 हो रही है। अगले हमें है ना 4 यूनिट 80 करने के लिए, लेकिन हमारे पास तो 5 यूनिट अवेलेबल, तो मतलब एक एक्स्ट्रा है, तो 19 से 1/5 दिन में हमारी 80 यूनिट्स पूरी हो जाएंगे। नेक्स्ट है 38 का, जो टाइम लिया गया है ए और बी के द्वारा उसका रेशियो दे रखा है 4 और 5, और एक बात याद रखना, जब काम सेम होता है तो टाइम रेसिप्रोकल होते हैं इफिशियंसी एक दूसरे के, तो टाइम का रेसिप्रोकल आ गया हमारी इफिशियंसी। अब कहता है ए अकेले 6 घंटे काम करता है, उसके पास काम छोड़ देता है, बी अकेले 8 दिन काम करता है, और ये पता चलता है कि वो टोटल वर्क का 31% काम पूरा कर लेते हैं। इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से टोटल वर्क हमारे पास आ गया, टोटल वर्क आ गया। तो देन इसने पूछा कि कितने दिन में वो मिलकर काम पूरा कर देंगे, तो ए और बी की एफिशिएंसी हमें पता है, टोटल वर्क पता है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 39, कहता है कि 3 पाइप हैं जो कनेक्टेड हैं एक टैंक से, पाइप ए बी सी, ए बी तो भरते हैं और सी है ना वो खाली करता है। सी कहता है कि 12 घंटे लेता है टैंक को खाली करने में, एंड जो ए है वो 80% ज़्यादा इफिशियंट है बी से, तो मतलब इनकी इफिशियंसी का रेशियो आ गया 10 और 18। आगे इसने बोला कि अगर तीनों पाइल मिलकर भरते हैं तो 13 से 11/13 घंटे में भर देते हैं, तो ए भी डालेंगे सी निकालेगा, तो मतलब ये आ गया 180 डिवाइड बाई 13, तो यहाँ से हमने एलसीएम लिया 180 आया, और वहाँ से इफिशियंसी सी की भी आ गई और ए बी की भी आ गई, ए बी सी तीनों की आ गई। तो सी की अगर 15 है नेगेटिव में, तो ए बी सी जब तीनों मिलकर भरेंगे तो वहाँ पे ए बी की कितनी होगी, क्योंकि यहाँ पे सी की इफिशियंसी घटने के बाद 13 आया है, तो 13 और 15 मतलब 28, दोनों का रेशियो में दे रखा था, ए की भी इफिशियंसी पता चल गई, बी की भी पता चल गई। अब इसने बोला कि ए और बी मिलकर कितने दिन में बनेंगे जब सी को बंद कर दे, तो 180 हमारा टोटल वर्क कैपेसिटी है, और ए और बी की इफिशियंसी 28 और डिवाइड कर दिया तो 45/7 हमारा आंसर आ जाएगा। 40 का है कि क्यू है ना 50% ज़्यादा इफिशियंट है पी से, तो 50 अपॉन में 100 मतलब 1/2, तो ये 2 है तो ये 3 होगा। जो पी है वो कंप्लीट करता है टास्क को 45 दिन में, तो 45 दिन में करता है तो उसकी इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल आ गया। तो क्यू कितने दिन में करेगा, क्यू टोटल वर्क को हमने क्यू की एफिशिएंसी से मतलब 30 दिन में। ये बोला गया कि आर 7.5 कम दिन लेता है क्यू जितने दिन लेता है, तो आर लेता है 22.5 दिन, तो आर की एफिशिएंसी कैसे आएगी, टोटल वर्क को 22.5 से डिवाइड कर दिया तो 4 आ गई। आगे इसने बोला कि आर कंप्लीट, यहाँ पे आगे इसने बोला कि पी और क्यू स्टार्ट करते हैं टास्क को एक्स दिन के बाद वो छोड़ देते हैं, उसके बाद आर कंप्लीट करता है रिमेनिंग वर्क को एक्स प्लस 9 दिन में, तो टोटल वर्क के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी पुट कर दी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इस रेशियो का कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है, ठीक है।
41 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 2 इनलेट पाइप है, मतलब जो पानी को डाल रहे हैं, और एक आउटलेट पाइप है, और वो एक टैंक से लगे हुए हैं। अगर इनलेट पाइप 2 को मतलब 5 घंटे और 10 घंटे लेते हैं डालने में पानी को, एंड आउटलेट पाइप है 15 घंटे लेता है खाली करने में टैंक को, तो कितना टाइम लेंगे तीनों? तो तीनों के लिए बोला है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क आएगा, वहाँ से इफिशियंसी आ जाएगी, तीनों की इफिशियंसी के सम से 60 को डिवाइड कर देंगे। अब ये आउटलेट पाइप है तो 4 तो हमारा घट जाएगा, एंड इन दोनों की इफिशियंसी ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास 42वां क्वेश्चन। एक जो शिप है कहता है कि वो 108 किलोमीटर दूर है शोर से, मतलब किनारे से, और जब है ना शिप में एक लीक अपीयर हो जाता है बॉटम सरफेस में, और कहता है कि ये 2.5 टन है ना, मतलब जो वाटर है वो निकालता है 10 मिनट में। ठीक है, 2.5 टन वाटर 10 मिनट में निकालता है। तो ये नॉर्मल सी बात है, पॉइंट हटा दिया तो 10 आ गया, और 10 मिनट में निकालता है तो 1 मिनट में कितना निकालना है, 1/4 टन पर मिनट। और कहता है कि 40 टन वाटर अगर निकल जाता है तो सिंक मतलब डूब, मतलब उसमें अगर 40 टन वाटर भर जाएगा शिप में तो वो भर जाएगा, मतलब डूब जाएगा। लेकिन एक पंप लगा हुआ है, वो 2 टन है ना पानी फेंकता है 12 मिनट में, मतलब 1 मिनट में वो 1/6 फेंकता है। तो देखो जो लीक थी भाई, अगर वहाँ पे हम 12 मिनट की बात करें तो 12 मिनट में कितना पानी भर देगी वो, तो 12 मल्टीप्लाई 1/4, क्योंकि पर मिनट 1/4 था ना, तो 3 टन, और पंप 12 मिनट में निकालता कितना था, 2 टन। तो मतलब 1 टन पानी डलता जा रहा था किसमें, जो भी हमारा शिप था उसमें। तो कहता है कि 40 टन अगर पानी डलता है तो वो डूब जाएगा। तो 40 टन कब होगा, देखो 12 मिनट में 1 टन है तो 1 घंटे में 5 टन, क्योंकि भाई ये 12×5 = 60, तो 1 घंटा हो गया, और 5 टन पानी डलेगा 1 घंटे में, तो 40 टन पानी डल जाएगा हमारा 8 घंटे में। तो कहता है कि 8 घंटे में 40 टन पानी डल जाएगा तो वो डूब जाएगा। लेकिन हम अगर जो भी हमारा शिप है उसको चलाते रहें तो 108/8 कर देंगे, मतलब कि 108 हमारी दूरी थी, 8 की मतलब 8 घंटे में अगर वो 8 घंटे तक वो थोड़ा थोड़ा स्पीड से चलता रहता है, और थोड़ी स्पीड क्या है हमारी 13.5, तो वो डूबेगा नहीं, वो शोर तक पहुंच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 43 का। 43 क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है कि 4 पाइप्स हैं जो कनेक्टेड है टैंक ABCD, और AB तो इनलेट पाइप है हमारे, सॉरी AD हमारे इनलेट पाइप है मतलब प्लस, और BC हमारे आउटलेट पाइप है मतलब जो पानी को निकाल रहे हैं। जब चारों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो वो 40 मिनट लेते हैं, और जब B और D को ओपन किया जाता है तो वो 60 मिनट लेते हैं। तो एलसीएम लिया, यहाँ से हमारे पास उनकी इफिशियंसी आ गई। अब इसने हमें क्या बोला कि जो डी है वो दुगना एफिशिएंट है सी का। ठीक है, डी हमारा दुगना एफिशिएंट है सी का, और ए है वो 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए का। ये हमें इसने दिया था, तो हमने मान लिया कि ये 4x है। ठीक है, मतलब दुगना का मतलब ये देखिए, ये x है तो ये 2x है, लेकिन हमने डबल जानबूझ के 4x माना, ये 8x होगा, और इसका 25% ज़्यादा हमारा ए है, तो हमारे पास तीनों की एफिशिएंसी आ गई। बी का हमें पता नहीं था तो वो हमने वाई मान लिया। ठीक है, आगे इसने बोल दिया कि भाई टाइम बताना है जो लेगा ए और सी जब हम उनको एक साथ खोलते हैं। देखो भाई इन सभी की इफिशियंसी का जो सम है वो हमें 3 दे रखा है। ठीक है, तो हमने उसकी इक्वेट की, एक इक्वेशन ये बन गई, और बी और डी की इफिशियंसी का 2 है, तो बी और डी की इफिशियंसी हमारी ये थी, तो 2 इक्वेशन बन गई, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एंड वहीं से वाई की वैल्यू आ गई। अब इसने बोला कि ए और बी मिलकर कितने में 120 हमारा भाई कैपेसिटी थी, उसको डिवाइड कर देंगे हम दोनों की एफिशिएंसी का डिफरेंस से, क्योंकि एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप है। नेक्स्ट है 44 का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि बी अलोन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 36 डे वाई डी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 25 दिन। सी 50% ज़्यादा इफिशियंट है। देखो यहाँ पे हमने टोटल वर्क निकाला, वहाँ से हमारे पास बी और डी की इफिशियंसी आ गई, और ये बोला कि सी है ना 50% ज़्यादा इफिशियंट है बी से, तो बी की इफिशियंसी थी, वहाँ से सी की इफिशियंसी आ गई, और ए है वो सी से है ना 25% मतलब सॉरी 20% लेस इफिशियंट है, तो वहाँ से ए की इफिशियंसी आ गई, तो हमारे पास चारों की इफिशियंसी आ गई थी। ठीक है, ये हमारे पास चारों की इफिशियंसी है, ये ले लो या ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 36 है, 36 दूनी 72 आएगा। ठीक है, अब हमारे पास इफिशियंसी आ गई थी। अब इसने बोला कि बी और सी तो अपने 56 और 20% ज़्यादा इफिशियंसी से काम करते हैं, तो कितना टाइम लेंगे काम में। तो देखो ये हमने सभी की इफिशियंसी ली है, और टोटल वर्क हमारा ये था, इससे डिवाइड कर देंगे इफिशियंसी के सम से, तो वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है 45 का क्वेश्चन। ए बी टुगेदर 6 घंटे लेते हैं, बी सी टुगेदर 9 घंटे लेते हैं, और तो यहाँ से हमने मतलब टोटल वर्क निकाला, एलसीएम लेके एंड वहाँ से इफिशियंसी आ गई। अब हमें सेपरेट इफिशियंसी बताई नहीं थी, तो हमने बी की इफिशियंसी बनी एक्स, तो ए की हो गई 3 माइनस एक्स और सी की हो गई 2 माइनस एक्स। इसने बोला था कि ए 4 घंटे भरता है टैंक को, सी 6 घंटे और बचे हुए को बी 5 घंटे में, तो टोटल तो 18 है। तो वहाँ पे जो जो इफिशियंसी से मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई। तो सी की इफिशियंसी कैसे आएगी, सी की इफिशियंसी आएगी जब बी की इफिशियंसी घटा देंगे, वो है 1.2, तो ये आ गई। सी अलोन कितने टाइम में भरेगा, तो टोटल था 180, उसको हमने सी की इफिशियंसी से डिवाइड कर, सॉरी 18 था काम टोटल और 0.8 था, तो पॉइंट हटाएंगे तो 10 ऊपर जाएगा, तो 180 अपॉन में 8, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46 का। धर्म अलोन है ना कंप्लीट कर सकता है एक पीस को 18 दिन में, दीपक एंड वीर टुगेदर कर सकते हैं उसको 10 दिन में। तो यहाँ से एलसीएम लिया, टोटल वर्क आ गया और इनकी एफिशिएंसी आ गई। और ये बोल देंगे 1575 रुपये वेजेस मिलती है दीपक और वीर को, जिसमें दीपक की 450 है, तो वीर की कितनी होगी, इसमें से घटा देंगे। अब दीपक और वीर की अगर वेजेस दे रखी है, हमें पता है एफिशिएंसी के रेशियो में होती है, तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाएगा। एफिशिएंसी का इन दोनों का सम का रेशियो तो 7x आता है, लेकिन एक्चुअल में इनका एफिशिएंसी कितना है 9, तो यहाँ से आ गए 9/7 के बराबर। नंबर ऑफ डेज बताने हैं, तो टोटल हमारा 90 है, और धर्म 5 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है, और जो वीर है उसकी एफिशिएंसी कैसे आएगी, तो वीर की जो हमारी एफिशिएंसी है वो है 5x, तो 5 × 9/7, तो यहाँ से हमें डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे आगे हमारा नेक्स्ट पार्ट है। थैंक यू।